नहीं करते। सरवर साहब, रोहित जी एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, अगर रशीदी साहब का व्यू पॉइंट ऐसे बदल सकता है जी, आप समझ रहे हैं यूपी दूर नहीं है, ये भी सहारनपुर के व्यक्ति हैं, आप जानते हैं इनको, आप इनके व्यू पॉइंट को समझते हैं। ये वही मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो जो पूरा जग पी पी के बीजेपी को गरियाते थे। अब कह रहे हैं इलेक्शन से पहले मैं क्योंकि मुझे समझ आ गया गेम कुछ और हो रहा है अनुराग भाई, गेम कुछ और है। हाँ, इसीलिए ये जो एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं अब मेरे को समझ आ रहा है। सुन तो लीजिए, सुनाइए ना भाई, अब सुन तो लीजिए। हाँ सुनाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेम कुछ और हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। कैसे रिपब्लिक भारत एक वोट किसी ने बीजेपी को दिया, उसके लिए 1 घंटे का शो कर दिया, गेम तो कुछ और हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे अपने भारतीय अमेरिका वालों ने कैसे उनको हथकड़ी लगा के भेजा, उस पर बात नहीं हो रही है, गेम तो कुछ और हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्य की जीत होती है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य की जीत होगी। इस देश में सत्य हमेशा जीता है। आज हालत क्या हो गई है, अपने देश का अपमान हुआ, अपने नागरिकों का अपमान हुआ। हाँ। उनको किस तरह से विमान में एक जैसे क्रिमिनल को भेजा जाता है उस तरह से भेजा गया। हम सबका खून खोलता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खून नहीं खोलता है? क्या उनके इस देश के नागरिक अपना नागरिक नहीं मानते हिंदुस्तान के नागरिकों को? क्या वो आतंकवादी थे, डकैत थे, चोर थे? किस तरह से उनको भेजा उन्होंने हमारे देश में, हथकड़ी लगा के, एक टॉयलेट और अपने विमान से भेज दिया। आपको इमिग्रेशन पे बात करनी है ना, मैं करूंगा। आपको इमिग्रेशन पे बात करनी है, मैं करूंगा। कल मैं इस पे डिबेट कर रहा हूं, आइएगा जरूर, भागिएगा मत। अगर चाहे भारतीय हो या विदेशी, किसी देश में इल्लीगली घुसोगे वो इल्लीगल है, वो आज से नहीं होता। आपको पता है कितनी पिक्चरें बन गई अनुराग भाई, आपका तो बंबई से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। कितनी पिक्चरें बन गई डंकी पे कि डोंकी करके जाते हैं वाया मेक्सिको, वाया पेरू, वो आपको लेकिन आज वो मेरा विषय नहीं है। एक सेकंड, मिल्कीपुर में भी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, सुनिए। अरे अपने बॉम्बे वाले कनेक्शन से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको, क्योंकि आप पिक्चर वालों की बात बेहतर समझते हैं। क्या बोलेंगे? अरे आप ही से पूछ रहा हूं मैं, मिल्कीपुर में भी फुल ऑन, मिल्कीपुर में भी फुल ऑन वोटिंग हुई है, 60% से ज्यादा। वहां भी अखिलेश जी चादर लेके वो जो चुनाव आयोग जो लिख रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। देखो जनता जिताती है। मैं कह रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति का एक पॉइंट ये कहना, जवाब तो ले लो मेरा। अरे जवाब भी मांग रहा हूं, आप सीधा वहां पहुंच जाते हो। आपके साथ दिक्कत ये है, कहां आपने रील बनाई होगी, अब उसको पॉपुलर करने के लिए आप कर रहे हो, टॉपिक पे नहीं बोलते हो। टॉपिक पे बोलो ना दादा प्लीज, आप जवाब टॉपिक पे बोलो। हाँ जवाब ले लो, डोंट चेंज द विजुअल्स। टॉपिक बोल रहा हूं, टॉपिक इज ऑन डेली। आपने बोला, मैं एकदम टॉपिक पे रहूंगा, मिल्कीपुर भी बोलूंगा, और आपने बोला किसी देश में इलीगल होंगे तो होंगे, लेकिन मेरे लिए लीगल है। ऑन टॉपिक, इलीगल होंगे अमेरिका के लिए, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खून के लोग, मेरे भाई लीगल हैं। हाँ। ये आप मत भूलिए, मेरे देश बिल्कुल लीगल है। दूसरी बात, मिल्कीपुर की बात आपने बोली, मिल्कीपुर का जहां तक सवाल है, 500 हमने शिकायतें दी। हाँ। लगातार किस तरह से वहां पे आपने देखा माहौल पुलिस का और प्रशासन का रहा जी। लगातार बूथ पे लोग परेशान रहे। अच्छा। लगातार हम आवाज उठाते रहे। हाँ। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने हमारे, तो आप हार रहे हो? क्या चुनाव आयोग के कान पे जू रहेगा? तो आप हार रहे हो? कितनी शिकायतें दी, क्या लोग तो आप हार रहे हो? होता है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं तो आप हार रहे हो? अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति कह रहा है कि आप सुनिए हम शिकायत कर रहे हैं, बूथ पे गड़बड़ी हो रही है, तो क्या वो नहीं सुनेगा मेरी बात? क्या सत्ता पक्ष की सुनेगा? क्या एसएचओ गाली देगा, और गाली देगा उसमें एक्शन भी नहीं होगा? तो आप हार रहे हो ऐश्वर्या जी, नहीं तो आप हार रहे हो। नहीं हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है ये। हाँ। और इसलिए हमने कहा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था, क्या बहुत तकलीफ और पीड़ा से बोली गई बात है ये तकलीफ है जनता की। तकलीफ सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तकलीफ सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं, तकलीफ। रोहित, ओके पॉइंट टेकन। रोहित राधिका जी, रोहित दिल्ली में मौलाना साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति का, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, इट शोज अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट। मेरी जगह नंबर्स लाओ। और अब अनुराग ढांडा दिल्ली में रो रहे हैं, अनुराग भदौरिया यूपी में रो रहे हैं। सो दी अनुराग्स ऑफ बोथ पार्टी। नहीं ढांडा साहब, आपके नेताओं का कल पूरे दिन सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया थी, जाने नहीं दे रहे, ईवी नहीं कर रहा, जाने नहीं दे रहे, ईवीएम, जाने नहीं दे रहे। मनीष सिसोदिया से लेके आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज भाई से लेके कौन सा नेता था जो नहीं रो रहा? मना
अरे भाई, जब बैरिकेड सड़क पे दिख रहे हैं, जब सामने वाला जाने नहीं दे रहा, तो उसको यही कहेंगे ना, जाने नहीं दे रहे। अच्छा। अब आप कहना चाहते हो उसको हम ये 60% वोटिंग हुई कैसे है। कहेंगे? 60 जितनी % वोटिंग पिछली बार हुई थी उतनी % वोटिंग अब हुई है। बहरहाल आई विल कम बैक टू यू रोहित व्यू पॉइंट। राधिका जी आ रहा हूं इन जस्ट अ मिनट। मौलाना साहब परेशान मत होइएगा, इसी के बाद आप। थैंक यू रोहित, आपने अनुराग ढांडा को भी सुना, अनुराग भदौरिया को भी सुना। थैंक यू। देखिए राधिका ऑल्सो ऑन है। देखिए, आम आदमी पार्टी का भांडा फूट गया है, इसलिए ढांडा साहब घबरा गए हैं। और बिन मौसम बरसात वाले हमारे भाई अनुराग भदौरिया जी, बात हो रहा है दिल्ली चुनाव पर, बात हो रहा है रशीदी साहब पर, इनके पैर के नीचे की जमीन निकल गई है। दिल्ली में तो अभी झटका मिला है अल्पसंख्यक भाइयों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, हमने लग रहा है जा रहे मैंने हैं। अपने भारतीयों को जिस तरह से अपमानित करके भेजा गया, अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरा गुनाह है ये बेमौसम बारिश। अरे चुप न रहिए अनुराग जी, आप बिना मतलब का बोलते रहते हैं। अपने लोगों की आवाज उठाना आपको बेइज्जत होने का आदत है लगता है, काहे बोलते रहते हैं। हमारे लोगों का, हमारे भाइयों का अमेरिकन अपमान करेगा और आप अपमान को सह लेंगे और हम आवाज उठाएंगे तो बिन मौसम बारिश बताएंगे तो आप पे लानत है मुझे। आप जैसे व्यक्ति पे लानत है मुझे जो अपने भाइयों का देख के आपको खून नहीं खोला, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाल के आपने भेज दिया उनको वहां पे। और आप मैंने इस तरह से कोई भेजता है क्या? ठीक है, माने इलीगल है। अनुराग जी बैक ऑन टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक। अनुराग भदौरिया उस पर जब डिबेट करूंगा तब, अभी बैक ऑन टॉपिक। रोहित रोहित बैक ऑन टॉपिक, रोहित बैक ऑन टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक। रोहित सिंह बैक ऑन टॉपिक। अनुराग भदौरिया डिरेल नहीं। रोहित सिंह थैंक यू, हटाओ मेरे को। बैक ऑन टॉपिक। एक्सिस माई इंडिया के नंबर विपक्ष है। अनुराग भदौरिया को बोलिए मुद्दे पर, अनुराग ढांडा को भी लाइए मेरी बीच में ना बोले, चुप रहिए अनुराग भदौरिया। बोलिए बोलिए रोहित, आराम से, गला सबका खराब है, पानी पीजिए। की आदत हो गई। मेरे को ये बताइए रोहित, मेरे को ये बताइए रोहित, रोहित मेरे को ये बताइए, अनुराग ढांडा का 20 दिन। यार अनुराग भदौरिया ऑडियो डाउन, डायरेक्टर। रोहित सिंह 20 दिन पहले, राधिका जी वाइज, राधिका जी नॉट ऑन है, ये मुझे बताओ 20 दिन पहले भी अनुराग ढांडा का एक ही सवाल था, रोहित सिंह पूर्वांचलियों के लिए खड़े नहीं होते हैं। रोहित सिंह पूर्वांचलियों के लिए बीजेपी को बोलते नहीं कि टिकट दो टिकट दो, और उनके ऊपर आप आरोप लगाते हो। अब तो वोटिंग भी हो गई ढांडा साहब, वोटिंग भी हो गई, और मेरे पास एक्सेस माई इंडिया के लेटेस्ट नंबर्स हैं। मैं आपको रीजन वाइज बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या कितना ये एग्जिट पोल के हिसाब से जा रहा है। अब आप बोलोगे भाई एग्जिट पोल है, हम तो इनको मानते नहीं, अब उसका मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पूर्वांचलियों का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि पूर्वांचलियों का जिनके बारे में आप बोल रहे थे वो भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा, एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। ये जो एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का, उसमें फर्स्ट रोहित एंड देन अनुराग एंड राधिका जी नीड्स टू कम अप विद सर्वर साहब जी। रोहित जी, देखिए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष में बैठे सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बेचैन व्याकुल भारत हो चुके हैं। दिल्ली की चाबी जनता ने आम आदमी पार्टी से छीन ली है।